पश्चिम एशिया में बारूद बरस रहा है, मिसाइल्स और ड्रोन्स का शोर है। ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों का करारा जवाब दे रहा है, लेकिन इस संघर्ष ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया और वो ये कि ईरान में इस वक्त कौन चला रहा है। खलीफा खामेनेई मारे जा चुके हैं और नए खलीफा मुस्तफा खामेनेई को लेकर एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मुस्लिम वर्ल्ड में खलबली मच गई है। मुज्तबा खामेनेई का एक पैर कटा, लीवर बुरी तरह जख्मी। क्या कोमा में है मुज्तबा खामेनेई? यह अमेरिका इजराइल का प्रोपेगेंडा है या सच्चाई है? इस सवाल का जवाब इस वक्त पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि ईरान को चंद दिनों में झुका देने के ट्रंप के सारे दावे हवाई साबित हुए। ईरान जिस ताकत से पलटवार कर रहा है, ईरान की सेना जिस एकजुटता का प्रदर्शन कर रही है, ईरान अपने से कई गुना ताकतवर इजराइल और अमेरिका को जिस तरीके से करारा जवाब दे रहा है, यह साबित करता है कि ईरान में सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद भी मिलिट्री लीडरशिप के खात्मे के बावजूद ईरान का सेंट्रल कमांड पूरी तरह यूनाइटेड है। लेकिन इस बीच एक सुलगता सवाल पूरी दुनिया में तैर रहा है, वो ये कि गुरुवार को नए नियुक्त ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का भाषण टीवी पर एक एंकर ने क्यों पढ़ा? क्या मुज्तबा खामेनेई हमले में घायल हैं और कोमा में हैं? क्या मुज्तबा खामेनेई का हमले में एक पैर कट चुका है? क्या मुज्तबा खामेनेई का लीवर भी डैमेज हो चुका है? ब्रिटेन के अखबार द सन के इस खुलासे ने चौंका दिया और उसके बाद मुज्तबा का भाषण टीवी पर पढ़े जाने के बाद इजराइल ने उनके जिंदा होने पर संदेह भी जता दिया है। ईरान की जनता को यह जानने का हक है कि उनका सुप्रीम लीडर कहां और किस हाल में है। टीवी पर लिखा हुआ भाषण क्यों पढ़ा गया? मुज्तबा का वीडियो या ऑडियो क्यों नहीं सुनाया गया? ईरानी एजेंसियां अपनी जनता से क्या छिपा रही हैं? नेतन्याहू के इन सवालों का असली मकसद है अपनी उस खबर को पुख्ता करना जिसमें इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया था कि मुज्तबा खामेनेई बुरी तरह जख्मी। अगर मुज्तबा खामेनेई जख्मी हैं तो फिर चलने फिरने की हालत में नहीं। तो सवाल है कि क्या 28 फरवरी के हमले में घायल हुए या इजराइल के किसी दूसरे हमले में? इजराइल या अमेरिका की तरफ से यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा रहा है कि मुज्तबा आखिर किस हमले में जख्मी है। मीडिया रिपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा हालांकि मुज्तबा के 28 फरवरी वाले हमले में ही घायल होने की बात कर रहा है, जिसमें मुज्तबा के पिता अयातोल्लाह खामेनेई समेत 40 टॉप कमांडर्स मारे गए। इसी हमले में मुज्तबा खामेनेई की पत्नी की भी मौत हो गई थी। हो सकता है कि खामेनेई की हत्या के बाद ईरानी एजेंसियों ने उन्हें किसी सीक्रेट लोकेशन पर रखा हो और वहां किसी को आने जाने की इजाजत न हो। ब्रिटिश अखबार द सन के दावे के मुताबिक मुज्तबा खामेनेई का तेहरान के सीना यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मुज्तबा का इलाज ईरान के हेल्थ मिनिस्टर और अनुभवी सर्जन मोहम्मद रजा जफर घंडी की देखरेख में हो रहा है। मुज्तबा जहां एडमिट हैं, अस्पताल का वो हिस्सा पूरी तरह सील कर दिया गया है।